जय गौ माता, जय गोपाल। आज के एपिसोड में आपसे मिलवाने जा रहा हूँ थारपारकर और साहिवाल के सर्वश्रेष्ठ नंदियों से, जिनके नाम हैं अश्वत्थामा, भोला, धनुष, कृष्णा, तेजस और शिवा। एसडीजी यानी शांति देवी गोदाम कुरुक्षेत्र के इन नंदियों के बारे में छोटी जानकारी मैंने अपने पहले एपिसोड में आपको दी है। आज के एपिसोड में आप इन नंदियों की पूरी जानकारी के साथ मिलिए। ये वो रिकॉर्डधारी नंदी हैं जिनका सीमन बहुत जल्द आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस एपिसोड को शुरू करूं उससे पहले हमेशा की तरह आपसे कहूंगा, माटी इंडिया के एपिसोड को लाइक एवं शेयर कीजिए। अगर आप माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो शुरू करते हैं संदीप जी के साथ नंदियों पर एक ज्ञानवर्धक एपिसोड। जरा आप सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा डिटेल में समझाइएगा कि कौन सा नंदी कहाँ से ताल्लुक़ रखता है और क्या उनका रिकॉर्ड कहता है और क्या उनकी आपसे जुड़ने की कहानी रही, क्योंकि कहानी जो है बहुत दिलचस्प है हर नंदी की। तो शुरुआत सबसे पहले, ये एक नंदी है, मार्क दिख रहा है इनका। सबसे पहले हम अपने थार के सबसे बड़े नंदी से शुरुआत करते हैं जी। यह थार का चांदन ब्लड लाइन, जो हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म है चांदन में, उस ब्लड लाइन का बुल है। 2495 इसका टैग नंबर है। 2495 टैग नंबर का ये बुल है। इसकी मदर का 19 किलो 300 ग्राम रिकॉर्ड है। अच्छा। फादर इसका बहुत ही ओल्ड ब्लड लाइन के जो थार के चांदन फार्म में नंदी हुआ करते थे वो हैं। और ये बुल भी आप कह सकते हैं कि पीटी बुल बन चुका है, क्योंकि इसकी जो बच्चियां आई हुई हैं लगभग फर्स्ट टाइम में 13 साढ़े 13 लीटर दूध फर्स्ट टाइम में दे रही हैं, और वह भी जैसलमेर और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों में, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम बड़ी प्रोजनी है वह उसी एरिया में है। इस एरिया में अभी नहीं है। इस एरिया में हमारे पास छोटी ही प्रोजनी है जिसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये बहुत ही एक शानदार नंदी है। और इस नंदी की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा। कि यह नंदी जब मैंने लिया, एक बहुत ही रेपुटेड संस्थान से लिया था मैंने जी। तो यह नंदी उस संस्थान पे सर्विस देना बंद कर गया था। अच्छा, सडनली बंद कर गया था। तो यह नंदी वहाँ पर सर्विस नहीं दे रहा था। अच्छा। तो उस संस्थान पे एक भले डॉक्टर हैं, मेरे जानकार हैं, उनको मेरे बारे में पता था कि मैं इस नस्ल पे काम कर रहा हूँ। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आप एक थार का नंदी लेना चाहें तो आ जाइए फटाफट। तो मैं बिना कुछ समय गवाए पहुंच गया। हाँ। तो जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि यह नंदी सर्विस नहीं देता है। अच्छा। तो यह बात सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा। ये बात बाद में बताई? हाँ। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इतनी दूर मैं आया और नंदी का काम ही सर्विस के लिए है और वो ही नहीं देता, तो मैं नंदी का क्या करूंगा। तो वह बोले, देखिए ये तो है, लेकिन जीवन में रिस्क लेना चाहिए। उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया, आप इस नंदी पे रिस्क लो, शायद आपके संस्थान पे, आपकी जगह पे ये काम कर जाए, चल पड़े। तो मैं थोड़ा आशावादी किस्म का इंसान हूँ, तो मैंने सोचा कि देखी जाएगी। तो मैंने यह नंदी वहाँ से ले लिया, अच्छी कीमत दे के ले लिया मैंने। मैं यहाँ ले भी आया, लेकिन कहानी वही, यह नंदी सर्विस नहीं दे रहा था। तो मैंने इस पे 6 महीने बहुत मेहनत की कि किसी न किसी तरीके से काम करना शुरू कर दे, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो लास्ट में एक दिन मैं बहुत हताश हो गया, सभी हमारे संस्थान पे भी लोग हताश हो गए, और हमने यह मन बना ही लिया था कि हम इस नंदी को छोड़ देंगे या कहीं और देंगे। लेकिन एक लास्ट ट्राई आज कर लेते हैं। एक गाय हिट पे आई हुई है, उसके बाद जो होगा देखी जाए। तो ये भगवान शंकर की मर्जी थी, नंदी महाराज ने यहाँ रहना था,
इस नंदी ने सर्विस देनी उस दिन से, और उस दिन वो दिन है और आज का दिन है। यह सर्विस दे रहा है और बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये इसकी प्रोजनी आपके सामने बंधी हुई है, बड़ी शानदार प्रोजनी आ रही है इसकी। अच्छा, तो ये इस नंदी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे लगते हैं? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप कहते हैं कि थार में 2-3 ब्लड लाइन है, जैसे एक चांदन फार्म की है, एक सूरतगढ़ की है। चांदन फार्म की ब्लड लाइन थोड़ी सी कद में छोटी है, आगे की टांगे थोड़ी छोटी रहती हैं, क्योंकि वह जैसलमेर रीजन में ट्रैक्ट में रेत वाले ट्रैक्ट में रही हैं, तो अगले टांगों नेचुरली छोटा हो जाता है रेत में चलने से। बाकी यह तो आजकल सभी को पता है कि झालर है, सुंडी है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीज होती है बुल में, बुल की ये गर्थ, ये जो विड्थ है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना शानदार नंदी होगा। मतलब यहीं से, मतलब हाँ, ये हिस्सा ये होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, लेंथ अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ऐसे जाना चाहिए। हाँ, और एक जो प्राय लोग मिस करते हैं, हाँ, इन्हें रूडिमेंट्री ट्रीट्स बोलते हैं। हाँ, ये जो है, ये जो रूडिमेंट्री ट्रीट्स हैं, हाँ, यही आगे भावी प्रोजनी जो उसकी बच्चियां आनी है उनके ऑर्डर को डिसाइड करती है। इसके अंदर जितना ज्यादा गैप होगा उनके थनों में उतना ज्यादा गैप होगा, उतनी ज्यादा उनकी मिल्किंग कैपेसिटी होगी। और दोनों साइड बराबर गैप होना चाहिए, 5 थन नहीं होने चाहिए, 5 रूडिमेंट्री ट्रीट नहीं होनी चाहिए। टेस्टिकल साइज अच्छा होना चाहिए। जनरली टेस्टिकल साइज अच्छा इसलिए कहते हैं कि वो सीमेन की क्वांटिटी ज्यादा बना देगा। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बड़ा, अगर उसकी शेप नहीं है, छोटी है, तो वो कोई अच्छी प्रोजनी नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सीमेन के हिसाब से है कि सीमेन ज्यादा बना देगा। लेकिन जो बेसिक चीज है, जो रूडिमेंट्री ट्रीट्स हैं, इस पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए, ताकि जो आने वाली प्रोजनी है उसका रिजल्ट अच्छा है। अभी एक हम फटाफट थोड़ा चलते हैं। ये एक थोड़ा स्पॉटेड है, कुछ इसमें ऐसा लग रहा है जैसे जंगल का राजा शेर में स्पॉट होते ना, वो ये इसके बारे में कुछ डिफरेंट सा एक नंदी दिख रहा है। ये जो हमारा नंदी है, इसकी कदकाठी भी बहुत ऊंची है। ये मात्र 2.5 वर्ष का है। क्या बात। और 2.5 वर्ष में आप इसकी लेंथ और हाइट देखिए। जो यह ब्लड लाइन है, जनरली यह ब्लड लाइन आपको ना तो किसी सरकारी फार्म में मिलेगी, ना आपको प्राइवेट फार्म्स में मिलेगी। यह नामधारी सेक्ट, अच्छा, जिनको मैं कहूंगा कि ओरिजिनल ब्रीडर्स हैं साहिवाल और थार के इस देश में, 1867 में से जिन्होंने ब्रीडिंग शुरू की है इस नस्ल के ऊपर, और वाकई अपनी नस्ल को संभाल के रखा। जब इस देश में HF जर्सी का दौर आया, जब किसी को देसी गौवंश के बारे में कुछ होश हुआ, उन्होंने तब भी उस नस्ल को संभाल के रखा। तो यह उनकी ब्लड लाइन का बुल है, बहुत ही रेयर ब्लड लाइन है। और जो इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके रूडिमेंट्री ट्रीट्स की स्पेसिंग है, इतनी शानदार है कि मैंने आज तक किसी बुल में नहीं देखी है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। 5-5 उंगल का गैप है जी इसके रूडिमेंट्री ट्रीट्स में। रूडिमेंट्री ट्रीट्स देखिए, पूरा गैप है, ये देखिए। और आज की डेट में देखिए मेरी लगभग 5 फुट 8 इंच हाइट है, और देखिए इसका वहां तक पहुंच गया, और अभी मात्र 2.5 वर्ष का है ये। तो सर्विस इसकी शुरू हो चुकी है? सर्विस इसकी शुरू हो चुकी है। अच्छा। एक गाय लगभग 3 या 4 महीने में इसकी प्रोजनी को बर्थ भी देने वाली है हमारी अभी। लेकिन अभी इसका रिजल्ट आना शुरू नहीं? हाँ, रिजल्ट नहीं आना शुरू हुआ है। अच्छा। क्योंकि उम्र के लिहाज से अभी ये हमने जल्दी नहीं शुरू किया। अच्छा। वेट गेन कर गया था ये अपना ब्रीडिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा रोक के रखा। तो इसका मदर फादर की तरफ का रिकॉर्ड? इसका मदर का 24 लीटर का रिकॉर्ड है जी, और इसकी मदर मेरी देखी हुई है। अच्छा। और इसकी मदर की हाइट और लेंथ अगर मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में किसी गाय की देखी नहीं जितनी उसकी मदर। इतनी लंबी गर्दन इसकी मदर की, जैसे शेर की गर्दन होती है। हाँ। और ये लंबी हाइट, लेंथ, बड़ी शानदार गाय। अच्छा। मतलब जिसे कहते हैं कि आप रेत में से अगर कोई सुई ढूंढ के लाने, तो हम ये सुई ढूंढ के लेके आए थे जी। इस नंदी से हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये थार का भविष्य फ्यूचर बुल डिसाइड करेगा। बहुत बढ़िया। कदकाठी देख के मुझे तो और बड़ा शांत और बड़ा अच्छी नस्ल का, ज्यादातर शांति है थार में, ज्यादातर मैंने। हाँ, शांत नस्ल है जी। एक ये भावी से
यंग हाँ, अब आपको हम अपने blood है। दूसरे नंदी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एकदम। हाँ हाँ हाँ, यह नंदी बिछवाल फार्म है, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। हम्म। बिछवाल फार्म में एक बहुत ही मशहूर गाय हुई है। जो भी थार का संवर्धन करता है या थार की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है वह TP14 को जरूर जानता है। जो TP14 नस्ल की गाय है, इसकी नानी है। TP14 इसकी नानी है और इसने अपनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना कलर कॉम्बिनेशन और सब कुछ अपनी नानी से लिया है। इसकी मदर 102 नंबर डैम है जो अभी भी बीचवाल में ही है और वह ETT के लिए वहाँ पे सिलेक्टेड है। फर्स्ट टाइम में ही उस गाय का 163 दिन में 2700 लीटर दूध था। 163 दिन के बाद वह ETT के लिए सिलेक्ट हो गई और अब वह ETT में लगी हुई है। और इस बुल का मैं कहूँगा मामा, मतलब TP14 का जो बच्चा है, जो आज की डेट में आज 21162 नाम थार पारकर एक बुल है जो बहुत ही मशहूर हो चुका है। अगर आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखें तो लगभग सेम ही है। यह उस 21662 का भांजा है। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ कलर थार में लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, वाइट ही होता है या जाड़ों में थोड़ा काला पड़ जाता है? कुछ जो नस्ल है थार में, हाँ जैसे यह है, हाँ, ये एकदम यह अलग वाइट ही रहती है। सर्दी में भी वाइट रहता है, इसका इतना कलर नहीं चेंज होता है। थोड़ा बहुत 19-21 है। लेकिन जो यह नस्ल है TP14 की जो प्रोजनी है, उस नस्ल में ये देखने को आया है कि सर्दियों में ये रंग बिल्कुल काला हो जाता है हाँ, वही और जैसे जैसे गर्मी आने लगती हैं ये थोड़ा ये सफेद अपना कालापन छोड़ता जाता है और वाइट होता जाता है। महीने 2 महीने के अंतराल में ये यहाँ से पूरा वाइट हो पूरा जाएगा। वाइट हो जाएगा। गर्दन पे इसके काला पोर्शन ही रहेगा। हाँ, यहाँ वाइट हो जाएगा। जून आने तक ये पूरा वाइट हाँ, हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये लगभग 5000 5500 लीटर का बुल बनेगा। 5000 सोच के जो है। इसकी नानी का 6000 लीटर का रिकॉर्ड है और मदर का फर्स्ट टाइम में ही 4500 लीटर है। 6000 लीटर 6000 लीटर इसकी नानी का रिकॉर्ड TP14 का, वाह 335 दिन का। अच्छा, तो आप इन अब ये थार थी। अब मैं आपको अपनी साहिवाल नस्ल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यह हमारा अभी तैयार हो रहा है। साहिवाल का सबसे छोटा नंदी है जो तैयार हो रहा है, जिसको हम तैयार कर रहे हैं। और इस नंदी की एक खासियत है, जनरली लोग कहते हैं कि बुल का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इस बुल का रिकॉर्ड तो है ही है। इस बुल का पूरा खानदान, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसका पिता, इसकी बुआ, इसकी बहनें, इसका मामा, सब मेरे पास है। क्या बात। और सब के सब उत्तम नस्ल के, किसी में भी कोई कमी नहीं। और ये 2 साल इसकी का? नानी, 1 साल ये अभी 1.5 साल का है। का? अच्छा, इसकी नानी का 16 लीटर का रिकॉर्ड है। इसकी दादी का 18 प्लस का रिकॉर्ड है। अच्छा, इसकी मदर का मेरे पास फर्स्ट टाइम में ही 15 लीटर का रिकॉर्ड है। और इसकी जो सिस्टर्स हैं वो आप देख ही रहे हो कि 13-14 लीटर 13-14 प्लस में आ रही हैं। है फर्स्ट टाइम में। तो ये विद ऑथेंटिक ब्रीड रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, वो आपके पास इसका है, क्योंकि जिसे यहीं born and brought up। यहीं ब्रॉन एंड बॉट अप है और इसकी पूरी प्रोजनी ब्रॉट अप है। अब हम अपने दूसरे नंदी की तरफ चलते हैं। यह हमारा सर्विस में है नंदी और हमारी जितनी हीफर्स हैं अब इसी से प्रेग्नेंट हो रही हैं। और मैं कुछ नाम रखा है इस नंदी का नाम है जी तेजस। तेजस। और यह नंदी हमारी ही गौ माता है। उसका 16 लीटर का रिकॉर्ड तो मेरे पास है आफ्टर 5th लैक्टेशन, और वो 8th लैक्टेशन तक भी 16 लीटर ही दे जा रही है, कम नहीं हो रही है। और उससे पहले कितने का था मुझे आइडिया नहीं है, शायद ज़्यादा ही रहा होगा जब 5th में 16 लीटर था, क्योंकि जनरली गाय 3rd लैक्टेशन में पीक करती है। और यह बच्चा है S34 का। S34 साबरमती आश्रम गौशाला सैक का सीमन है। तो सीमेन से मैंने उसको गर्भित इसलिए कराया था क्योंकि मुझे ब्लड चेंज करना था साहिवाल में।
मैं अपने ही फार्म की ब्लड लाइन को तो बार में बार यूज़ नहीं कर सकता, तो अपनी हीफर्स को आगे प्रेग्नेंट करवाने के लिए मैंने उसका यूज़ किया और इसकी भी बच्चे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं जो हमारे फार्म पे हैं और बहुत ही शानदार बच्चे आ रहे हैं इसके। तो यह हमारा तेजस है। वाह, तेजस, ये भी बिल्कुल इसका थोड़ा डार्क टोन है इसके। हाँ, इसका डार्क टोन है क्योंकि S34 बहुत ही डार्क टोन में बुल था इसलिए। अब हम पढ़ते हैं, अब हम सबसे हमारे सुंदर, सबसे शानदार नंदी है जो हमारा साहिवाल ब्रीड में, यहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आप शुरू करो और जो आप नंदी की पुट्ठे की चौड़ाई, उसकी शरीर की लंबाई और इस पोर्शन की लंबाई, यह जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा मिल्क लाइन की गाय या बुल होगा। अच्छा। जनरली ये लेंथ सबकी बराबर हो जाती है, ये लेंथ छोटी बड़ी हो जाती है। ये लेंथ जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा दूध होगा। और आप इस बुल की गर्दन देखिए, गर्दन की लेंथ देखिए, जितनी लंबाई गर्दन लिए होगा गोवंश उतना दूध क्या उसके अंदर होगा। स्किन जितनी पतली होगी, स्किन में जितनी ज़्यादा सलवटें होंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर दूध होगा। इसका शेप बहुत ही, और आप इसका शेप देखिए, एक शेर को अगर आपने देखा हो जंगल में खड़ा हो तो वो जैसे प्रोजेक्ट करके खड़ा होता है अपने आप को, इसका जनरली वही रौब है। और आप इसके पास आके देखें तो इसके अंदर से एक सौंधी सौंधी सी अजीब सी खुशबू आती है। ये दिखने में जितना विशाल और शेर वाली फीलिंग है उतना ही लेकिन शांत है। शांत है, उतने शांत है। इंसानों के साथ बहुत शांत है ये। तो इनका क्या हिस्ट्री है, कहाँ से इसकी हिस्ट्री ऐसे है जी, इसकी मदर मेरे पास है, उसका 3 थनों का और चौथे थन में लगभग 31% दूध आता है, 18 प्लस दूध है। तो जनरली अगर आप 4 थनों का लोगे तो 20-22 लीटर का उसका आराम से है। और ये जीवन नगर जो ये भी नामधारी सेक्ट से ही लगा हुआ है, वहाँ पे जो साहिवाल है उनकी ब्लड लाइन का बुल है ये। इसकी स्किन भी इसकी स्किन, इसकी लेंथ जनरली नॉर्मल साहिवाल से अलग है। अच्छा। वहाँ का जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं। तो गलगंबल का भी शेप भी बहुत ही बड़ा शानदार है। यहाँ पे वी बनता है बिल्कुल और ये बिल्कुल पीछे तक जाता है, टेस्टिकल्स तक जाता है। अच्छा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसकी जो भी बच्चियाँ हमारे पास आज की डेट में मिल्क पे आ रही हैं, फर्स्ट टाइम में ही 13-14 लीटर दूध फर्स्ट टाइम में वो दे रही हैं नॉर्मल खुराक के अंदर। अच्छा। कोई कोई हैवी कैल्शियम वेल्शियम कोई प्रोटीन्स कुछ नहीं, नॉर्मल में 13-14 लीटर के साथ और ग्रीन पाउडर के साथ नॉर्मल जो है डाइट, उसमें बड़ा अच्छा दूध दे रही हैं और लंबे लैक्टेशन में देती हैं। इसकी मदर की खासियत है कि इसकी मदर 9 महीने तक दूध देती है और वो जबरदस्ती ड्राई करनी पड़ती है। बहुत ही मेन जो बुल का है, हम कह देते हैं कि 15 लीटर का 16 लीटर का, मैं मानता हूँ लैक्टेशन को। एक गाय पीक कर गई है 15 लीटर और बाद में वो 5-4 लीटर दे रही है, लैक्टेशन में उसका मिल्क ही नहीं बन रहा। लैक्टेशन ज्यादा होना चाहिए, चाहे उसका पीक 12 लीटर भी हो, लैक्टेशन से डिसाइड करना चाहिए हमें। सही बात है। तो उसकी मदर का लैक्टेशन बहुत, और यही इसकी बच्चियों में आ रहा है। अब इसकी बच्चियां अगर आप थोड़ा सा फोकस इधर घुमाएं, ये है, वो सामने 2 खड़ी हैं, कोई भी 13-14 लीटर से कम में नहीं आ रही है और बड़े इंटैक्ट आर्डर के साथ जो प्रोजनी आ रही है। मतलब अच्छा, ये हमने बुल की आपके सारे बात कर ली। एक बात जो बहुत ज़रूरी बात होती है, ब्रीडिंग में सबसे ज़रूरी क्या है और नंदी सिलेक्शन में सबसे ज़रूरी क्या है? नंदी सिलेक्शन में जनरली जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है, जिसे आम धारणा कहते हैं, हम कहते हैं कि माँ का दूध देख लिया, सिरे का दूध देख लिया, डैम और सिरे का दूध देख लेते हैं और हम उसकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं और उस नंदी को उतने लीटर का बना देते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे नहीं होता, नेचर ऐसे नहीं चलती, ऐसे सिर्फ मैथ्स चलता है, प्रकृति ऐसे नहीं चलती है। प्रकृति चलती है जीन्स से। एक नंदी के अंदर कौन सा जीन डोमिनेंट है, उस नंदी की प्रोजनी डिसाइड करेगी, ना कि उसका मदर या उसका फादर। तो जो उसकी प्रोजनी आएगी, मान लो उसकी 10 डॉटर्स आ गई,
10 में से 6 या 7 डॉटर्स एक यूनिफॉर्मिटी दिखा रही हैं मिल्क लाइन में, सुंदरता में। उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि वो क्या डोमिनेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन कर रहा है, उसकी ब्रीडिंग रिजल्ट वैल्यू कैसा है? उसकी ब्रीडिंग वैल्यू कैसी है जी उसकी। तो नंदी सिलेक्ट हमेशा इस बेसिस पे करना चाहिए कि उसकी प्रोजनी कैसी है, खाली इस बेसिस पे नहीं कि मदर फादर का रिकॉर्ड क्या था। जरूरी नहीं है एक दिखने में साधारण सा नंदी इतना अच्छे रिजल्ट्स दे देगा, इतनी सुंदर बच्चे दे देगा, और एक दिखने में बहुत शानदार नंदी क्या पता आपको बहुत ही नॉर्मल दर्जे के बच्चे देगा। तो मेरे हिसाब से प्रोजनी के ऊपर बहुत ध्यान फोकस करना चाहिए, और हमें बड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए किसी भी बुल को 5,000 लीटर 6,000 लीटर का डिक्लेयर करने में कि वो बुल इतना कर देगा, क्योंकि प्राय हमारे फार्मर्स के साथ ऐसा होता रहता है। हमने बफलोज में भी देखा है, काउज में भी देखा है कि कई बुल्स का बड़ा नाम था, मार्केट में उनकी प्रोजनी कहीं दिखती ही नहीं। तो उसमें हमने समय भी व्यर्थ किया, और हमने ब्रीड का नाश भी किया, और हमने जो काम करना चाह रहे थे गाय को उठाने का, उसका भी हमने गुड़ गोबर कर। अच्छा, आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्डधारी नंदी हैं, तो क्या आप दूसरों का भला करेंगे नहीं करेंगे जो आम किसान हैं? ये आपने एक बहुत ही उम्दा प्रश्न किया है जी। और हम इस प्रश्न से पिछले 1.5 साल से जूझ रहे थे। जी। हो क्या रहा था कि हमारे पास जो व्यक्ति आते थे, आम फार्मर आता था, बड़ी उम्मीद लेके आता है कि साहब गाय नहीं ठहर रही है, आप अपने नंदी से क्रॉस करा दो, गाय ठहर जाएगी। या कोई समस्या है, अच्छा बीज नहीं मिलता, अच्छा सीमेंट नहीं मिलता हमें मार्केट में, तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। बोलते कुछ हैं, सीमेंट कुछ लगा दिया जाता है, 9 महीने बाद रिजल्ट कुछ आता है। अच्छा, गाय के जिस नस्ल की है उस नस्ल का अगर उस पर बीज ना रखा जाए तो हमारा एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि उसके लैक्टेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। साहिवाल पे अगर थार पारकर का बच्चा आया, एचएफ का आया, उस दूसरे का आया, उसका लैक्टेशन पीरियड भी, उसकी जो ममतव होता है ना गाय का, जो ऑक्सीटोसिन से उसने दूध बनाना है, वो नहीं बनता है, क्योंकि वो देखती है कि ये तो तेरा बच्चा लगता ही नहीं है। हाँ। तो वो समस्या आ रही थी। अब आते तो हैं, लेकिन हमें भी एक डर रहता है, क्योंकि जनरली लोग या किसान इतना नॉलेज नहीं रख रहे हैं या इस चीज पे ध्यान नहीं रखते हैं कि बीमारी है जिसे जनरली आम भाषा में ब्रूसलोसिस कहते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है जो इवन इंसानों में भी पेनिट्रेट कर चुकी है, और वो बड़ी बांझपन की बीमारी है। तो उससे डरते हुए हम जनरली बाहर के लोगों को हम करा नहीं पा रहे थे, और कई लोग इस चीज को पॉजिटिव वे में भी लेते हैं जो समझता है, कई लोग इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि पता नहीं, आप समझा नहीं सकते कि इनको क्या वहम है कि नहीं कराना चाहते, जानकारी का अभाव है ना। तो उसके बाद हमने एक यूनानिमस डिसीजन लिया है शांति देवी गोधाम परिवार ने कि हम जो उच्च नस्ल के नंदी हैं, हमारे टेस्टेड बुल्स हैं, उनका सीमन मार्केट में अगले 1 या 2 महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं। वाह, ये बहुत अच्छी है। ताकि जो ये नस्ल है जिस पे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का रिजल्ट कब आएगा, जब वो आम फैलेगी, आम किसान तक, मेरे तक ही लिमिटेड रहेगी, तो मैं क्या करूंगा उसका? आपका मकसद पूरा नहीं होगा, आप अपने लिए मकसद भी पूरा नहीं होगा, प्लस मैं एक लिमिट तक रख सकता हूँ, एक लिमिट के बाद मैं भी नहीं रख सकता, वो फैलेगा नहीं। मैं इसको फैलाना चाहता हूँ, इसको अच्छे सीमन को मार्केट में देना चाहता हूँ। तो हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक अपनी AI टीम पे वर्कआउट कर रहे हैं। हम कुछ व्यक्तियों से बातचीत चल रही है जो डायरेक्ट हमसे सीमन लेंगे, सर्टिफाइड विद पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड, और विद स्ट्रॉ फार्मर को हैंड ओवर करेंगे। हैंड ओवर क्या, AI करेंगे वहां पे, विद रिकॉर्ड उनको देंगे, ताकि फार्मर देख सके कि यह बुल है, दिखने में ऐसा है, इसका यह रिकॉर्ड है, इसी का बच्चा मेरी गाय के पेट में पल रहा है, और 9 महीने बाद जो बच्चा आएगा उसमें कोई ये कहने वाला ना हो कि मैंने तो सीमन वो लगाया था, मैंने तो ये लगाया था, ये रिजल्ट आएगा। मैं उसको विद प्रूफ दूंगा,
सीमेंट स्ट्रॉ तो आपकी गुम हो जाएगी, डॉक्टर ने लगाई फेंक दी, कोई नहीं, 9 महीने बाद किसी को ध्यान हाँ, आपके यहाँ से ले जाएगा तो ऑब्वियसली आप ही के यहाँ से ले जाएगा, एआई आपके सामने होगा, सब कुछ होगा। तो जिससे कि मैं ये चाहता हूं कि 15 प्लस जाए देसी नस्ल। मैं ये भी नहीं चाहता 20 प्लस 24 प्लस, क्योंकि ये भी एक फोबिया है जी मार्केट में जो लोगों ने क्रिएट कर रखा है। क्योंकि उसके बाद एक समस्या शुरू होती है मैस्टाइटिस और कैल्शियम डेफिशिएंसी। एक बॉडी है, उसका वेट है, उसका साइज है, वो उतना ही कैल्शियम ले पाएगी, उतना ही मिल्क प्रोड्यूस कर पाएगी। एक देसी गौवंश अगर 15 लीटर दूध दे रही है बेस्ट है, तो वो बेस्ट है। 15 लीटर इज ए हैंडसम मिल्क। आप अगर बाल्टी में निकालने जाओ तो बहुत ज्यादा होता है, आप अगर बोलने जाओ तो लगता है कि कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सीमेन के थ्रू लोगों में वो चीज लेके जाएं। प्लस अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो हम अच्छी प्रोजनी की गायें और बछियां भी आगे दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी सोच है, और ये सोच अब साकार होनी शुरू होने वाली है। और जो लोग आने वाले दिनों में सीमन पर काम करना चाहते हैं, उनको सीमन नंदियों की ज़रूरत हो, तो वो जब ये प्रोसेस शुरू होगा तब भी मैं संदीप भाई के पास आऊँगा, उस पूरे प्रोसेस को समझाऊँगा कैसे यहाँ काम शुरू होता है। तो तब मैं पूरी डिटेल जानकारी और आपको दूंगा तब। और ये संदीप जी का नंबर भी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी, उससे भी आप और जानकारी इनसे ले सकते हैं जो भी गौपालक भाई हैं। तो संदीप भाई साहब, नंदियों पर बहुत सारी जानकारी आज मुझे लगता है गौपालक भाइयों को, किसानों को, और जो यंग ब्रीडर जो काम करना चाहते हैं, जो नौजवान साथी, मेरा मकसद है नौजवान साथियों से, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी बहुत है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है। डिस्करेज करने वाले आपको 100 मिल जाएंगे, एनकरेज करने वाले नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूँ वो लोग जुड़ें और बढ़ें। इस फील्ड में इतनी पोटेंशियल है, इतनी है कि आप, मैं कहूँ, अथाह पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन सिर्फ मेहनत करने की और सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपको ये मोटिवेटेड एपिसोड अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स पर यूं ही अपना प्यार लुटाते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी से भरपूर एपिसोड लाते रहेंगे। संदीप भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका माटी इंडिया को समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय गौ। और आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद। और उनसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप ऐसे चैनल्स को बढ़ावा दीजिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सही चीज़, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो फैल सके। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। बहुत यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पर, और बहुत कुछ यूट्यूब पे आता भी है जी, लेकिन मेरा मानना है 1 या 2% ही व्यक्ति हैं जो सही चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो सही चीज़ को प्रोजेक्ट करता है, जो उसको देखने वाला दर्शक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उस चीज़ को शेयर करे, उसी चीज़ को आगे बताए, ताकि लोग सही चीज़ समझ सकें, सही चीज़ देख सकें और भ्रमित ना हो। क्योंकि बहुत से चैनल बहुत चीज़ों पे भ्रमित करते हैं। हमें भ्रमित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है। तो धन्यवाद। जय गौ।